अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे बहन भाइयों का। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, बाद रखे। और इन्हीं नेक दुआओं के साथ हम अपनी वीडियो करते हैं आगाज़। वीडियो आगाज़ करने से पहले ये बता दें कि माशाल्लाह आज 24 रोज़े हो गए हैं पूरे, रह गए हम थोड़े। मेहमान हैं हमारे लिए, तो माशाल्लाह से 3:30 बज चुके हैं। दिन है आज मंगल का। हम वीडियो अपनी शुरू करने से पहले आपको दुआएं भी देते हैं और मौसम की सूरत हाल भी बताते हैं और आपका हाल जानते हैं, अपना हाल आपको बताते हैं। मौसम की सूरत हाल ये है कि आज हैं बादल। ये देखें, सूरज कहीं नज़र भी नहीं आ रहा। सुबह से ऐसे ना गुमा गुमा सा लगा हुआ, गर्मी लग रही है। ना तो ठंडी हवा चल रही है, ना कोई। और दिन के बज चुके हैं 3:30। माशाल्लाह से असर की जान हो रही है अल हदीस की मस्जिद में, और हम पढ़ते हैं अल सुन्नत नमाज की नमाज। और मैं आज फिर जल्दी अपना चूल्हे के पास आ गई, क्योंकि रात को रोज़ाना फिर अफ्तारी हमारी हो जाती है लेट। जो कि मैंने आज बनाने हैं मीठे गुड़ वाले चावल और साथ पालक, चिकन और आलू। ये देखें, चूल्हे को आज लगाया था सीमेंट। रोज़ाना इतना ख़राब हो जाता है, बेसन ऊपर पड़ जाता है, वैसे भी काला हो जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता। सारी सफाई की हुई चीज़ें सारी मैं इधर ले आई हूँ। सब्ज़ी कल की बनी हुई है, पालक धो के रखी हुई है। ये है हमारा गुड़, ये मेवे किशमिश, और ये थोड़ी सी डालेंगे इसमें से सौंफ। ओके, अभी वॉश हो रहे हैं। और ये मैंने हांडी के लिए मसाले बना लिए। लहसुन काट के मैंने प्याज में ही डाल लिया है, और ये टमाटर, आलू भी मैंने काट लिए। ये अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें मैंने कश करके डाल के रखा हुआ था, फिर हांडी नहीं बनाई, वैसे बचा हुआ थोड़ा सा, आज फिर डालूंगी। तो अब हम जलाएं आग और डालें कढ़ाई में पानी चावलों का, जो कि पानी भी मैंने अपने पास रख लिए भुनने के लिए। चानी को चाशनी जब बनती है ना, तो उसको हम भूनकर डालते हैं, क्योंकि गुड़ में बड़ा कुछ होता है। किलो हमारे चावल हैं और पानी हम डालेंगे 2 किलो के करीब। ये हमारा किलो का बॉल है। ये मैंने गुड़ भी डाल दिया, और आधा किलो से मैंने थोड़ा सा गुड़ बचा लिया, क्योंकि मीठा ज़्यादा हो जाता है। थोड़ी सी डाली इसमें सौंफ। आग मैंने जला दी है, और पानी मैंने कढ़ाई में ऊपर चढ़ा दिया बॉयल होने के लिए। चाशनी जो कि अभी बनकर हो जाएगी तैयार। पानी हमारा बाले खा रहा है, और अब हम इसको छान लेंगे। चावल जी हमारे गल चुके हैं, दम आ चुका है माशाल्लाह। बड़े प्यारे बने हैं गुड़ वाले चावल, ये देखें, बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। अब खाएंगे इफ्तारी के बाद तो पता चलेगा टेस्ट कैसा है। निकल गया। अब हम रख देते हैं ऊपर पालक बॉयल करने के लिए।
मैंने बॉयल करने के लिए रख दी है। जब ये गल जाएगी, थोड़ी सी 2 उबाले आएंगे, उतार लेंगे, फिर तड़का बना के इसको भुनी लगाएंगे। फिर पालक भी हमारी उबल चुकी है। अब हम इसको पानी इसका निकाल देंगे और फिर तड़का बनाएंगे सालन का। नमक डाल दिया मैंने, और ये होगी हल्दी, ये होगी पीसी मिर्च। आज दड़ा मिर्च तो ख़त्म हो गई है। टमाटर भी हो गए, और अब थोड़ा सा इसमें लगाएंगे पानी। अब चिकन भी साथ ही डाल देंगे, भुनी भी अच्छी तरह तड़के को साथ ही लगती रहेगी, और चिकन हांडी हमारी बन चुकी है, और अब हम इसको उतारने लगे हैं। बिस्मिल्लाह। जी हमारा दूध भी गर्म हो गया है, और अब हम आग बुझाने लगे हैं। रात के बज गए हैं जाते हैं 7, और सारे काम ख़त्म हो गए हैं मेरे। ये सारा कुछ इधर से मैंने हटा दिया है। दस्तरखान भी अपना कारपेट जो बिछाया हुआ था इधर, तो अब सिर्फ दूध रह गया, ये भी हम ले जाएं कमरे में। हांडी भी हमारी इधर पहुंच गई है। थोड़ी सी रोटी खाई मैंने। सालन बड़ा मज़े का बना है, आलू पालक और चिकन का। सुबह सैरी में खाएंगे। आज दही नहीं लगाना मैंने, क्योंकि रात का दही पड़ा हुआ है। रात मैंने काफ़ी दही लगा लिया था। दूध वैसे आज इजाफी आ गया था, मैंने कहा बाल करके रख लें, क्योंकि फ्रिज में भी ख़राब होने का खदशा होता है। आग इतनी प्यारी जल रही है। जी सारे काम हमारे हो गए हैं ख़त्म। दूध मैंने ठंडा करके रख दिया फ्रिज में, और सालन भी रख दिया फ्रिज में। तो मैं चली गई थी अफसोस करने के लिए इफ्तारी के बाद अपने सोतन के पास, क्योंकि इनकी बड़ी मम्मा आई हुई हैं इधर अपने घर। ये मेरा घर लहदा, उनका लहदा, आमने सामने घर है हमारा। तो उनका भाई फौत हो गया था, तकरीबन आज 3 दिन हो गए थे। तो चौधरी साहब भी मेरे गए थे फैसलाबाद 2-3 दिन पहले। तो इधर फिर जनाजा करवा के आ गए थे, मैं नहीं गई थी। तो मैंने कहा ऐसे इंसान रास्ता ही रह जाता है। तो फिर मैं ना अफसोस करके दिन में जब रख रहे हैं रोज़ा, तो दिल ही नहीं करता कहीं जाने को। तो अभी हम आए थे, और रात के बज गए हैं 9। अभी मैंने नमाज़ पढ़नी है,
तो जैसे ही नमाज़ पढ़ के फिर हम करेंगे आराम। मैंने कहा मैं अपनी वीडियो कर लूँ बंद, क्योंकि सहरी में फिर मिलना है मैंने। और थोड़ी सी मैंने ना अपने दिल का हालात आपसे बयान करना था। वो ये है कि सिस्टर जो मेरी फैसलाबाद वाली हैं, ये शायद यहीं भी रहती हैं। तो कल उनसे मैं सवाल कर रही थी कि आप अपने भतीजे को हमसाये क्यों बोल दी। चलो मुझे पता चलेगा कि बांधियाँ फिर भी बांधे तो बहुत अजीज रिश्ता होता है। तो जो भी आप कह लें, आपको जो मुनासिब लगे। तो मैं ये कहने लगी थी कि आजकल तो सकी बहनें नहीं बनती, तो भाभियाँ कहाँ। जो इंसान के दिल में हो, कोई उसके दिल को जान कर देखे तो बाद में पता चलता है जो उन पे बीती है। ये माँ बाप के रिश्ते जो होते हैं ना, बहनों भाइयों के साथ नहीं होते, ये माँ बाप के साथ। जब माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो रिश्ते सारे हो जाते हैं ख़त्म। मेरी कहानी भी दुख भरी आप जैसी है मेरी बहन, क्योंकि आज 20 साल हो गए अपने अपनों से बिछड़े हुए। माँ तो फोत हुई को 5 साल हुए, लेकिन मैं जब से बिछड़ी हूँ मुझे 20 साल हो गए, 20 से 21 साल हो गए। तो जी रहे हैं ना, कोई बात नहीं। 4 बहनें थी हम और 4 ही हमारे भाई, जिनमें से एक बहन का मेरे साथ रिश्ता था, तलक था, वो मेरे साथ बोलती थी। लेकिन 2 साल हो गए उसने भी मुझे छोड़ दिया। तो वो नहीं मिलती, नहीं बोलती, नहीं कुछ देती, नहीं साथ हमारा निभाती, तो क्या हम जी नहीं रहे। इंसान जीना सीख लेता है। उनकी चीज़ें देने से मेरे बच्चे पल रहे थे, क्या उनके बाद मेरे बच्चे नहीं पल रहे? पता नहीं उससे भी बेहतर पल रहे होंगे। तो एक बहन भाई अगर दुनिया में इतना खर्चा ना अफोर्ड कर सकता हो, इतना ना अपना खर्चा चला सकता हो, घरदारी का निज़ाम, तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ी में भी तो गुजारा कर सकता है ना। तो अल्लाह का शुक्र है गुजारा तो हो रहा है। लेकिन अगर आज वो मेरी बहन सुन रही है तो उसे पता तो चलेगा ना कि मेरी बड़ी बहन ने अपने दिल का दुख 2 साल बाद आज मैं सुना रही हूँ। इसलिए कि आपकी बातों से ना मुझे याद आया कि हर इंसान इतना दुखी हो। यहीं भाई गए, वहीं भाभियाँ गईं, अम्मी फौत हो गए, तो सब ने छोड़ दिया बहन। इसलिए मैंने एक दफ़ा उससे पूछा कि सब मुझे छोड़ गए, वो बोलते नहीं है, ना बहनें बोलती ना भाई, तो आप की बोलती हैं। मुझे कहने लगी कि मैं अपनी माँ के बोल पूरे कर रही हूँ। मैंने कहा वो क्या बोल थे? माँ कहती थी कि सब ने छोड़ दिया है तो आप अपनी बहन का साथ ना छोड़ना। तो माँ कब्र में चली गई। 3 साल माँ का वादा निभाती रही, 5 साल माँ को फौत हो गए और 2 साल खुद भी छोड़ दिया। रहती तो इसी फैसलाबाद में है ना, तो कोई बात नहीं, काट रही है ज़िंदगी, कटती रहेगी। पैसा तो एक आने जाने वाली चीज़ है। शायद मुझसे गलती हो गई या उससे गलती हो गई, या मुझे कसर लगी या उससे लगी, कोई बात नहीं। एक दिन तो इंसान याद रखता है ना वो बातें। अगर मैं उनके मुश्किल टाइम में काम आई तो उनको भी चाहिए था कि मेरे मुश्किल काम में, मेरे वक़्त में, मुश्किल वक़्त में मेरा साथ निभाते। तो ये तो नहीं ना कि टाइम पास किया और छोड़ दिया। इंसान के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। मैं खुल के तो कोई बात बता नहीं सकती, क्योंकि मेरे देखने वाले बहुत ज़्यादा हैं। कोई दुश्मन है, कोई सज्जन है। इतना भी किसी को मैं ज़लील नहीं कर सकती कि वो समझे कि पता नहीं पैसे के लिए मेरी बहन मेरी बेइज़्ज़ती कर रही है। कोई बात नहीं बहना, जहाँ भी रहो तुम खुश रहो। अगर आप मेरी वीडियो देखती हैं या नहीं देखती, ये वल्लाह आलम अल्लाह को पता है। लेकिन मैंने अपने दिल का बाल निकाला है, अभी थोड़ा-सा। लेकिन कभी जब वक़्त मिलेगा तो और ज़्यादा निकालूँगी, क्योंकि मैं अपनी जगह सच्ची हूँ। मैंने आपके मुश्किल वक़्त में आपका साथ दिया, तो आपने मेरे साथ धोखा किया। पैसे की बात तो नहीं थी ना। आज उनके दिन अच्छे हैं, कल मेरे भी होंगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो कल नहीं रही वो आज भी नहीं रहेगी, इससे बेहतर ही आएगा टाइम। अल्लाह सबको ज़्यादा दे और दुख सहने की, सुख सहने की हिम्मत अता करे अल्लाह। मेरी तो यही दुआ है। जिसको देखें, जिसका पेट खोलें, वही दुखी होता है। कोई मुझसे जान के देखे कि मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी हूँ अपनों के बगैर। अपनों को पिछड़े हुए 20-22 साल हो चुके हैं, तो जी तो रहे हैं ना, कोई बात नहीं। अपने बच्चों का आसरा है, अपने मियाँ का आसरा है। तो जब मियाँ एक दुख सुख सुनता है तो फिर बहन भाइयों को क्या करना, कोई बात नहीं। सब्र बड़ी चीज़ है। मेरी ज़िंदगी की कहानी अलग है। जब कोई मुझसे पूछेगा तो मैं सुनाऊंगी कभी अपनी ज़िंदगी की कहानी। लेकिन अभी मैं अपने आप को सिर्फ कामों में मसरूफ़ रखती हूँ और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में मसरूफ़ हूँ। जब को वक़्त आएगा तो फिर मैं अपनी स्टोरी 20 साल की, 21 साल की स्टोरी सारी आपको बताऊँगी कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं कहाँ रहती थी और कहाँ से आई और कैसे ज़िंदगी गुजार रही हूँ। भाभियाँ तो होती ही ऐसी हैं, चाहे वो खालाजाद हों, चाहे वो कोई गैर हों, वो भाभियाँ बन के दिखाती हैं। लेकिन माँ एक ऐसा रिश्ता है कि वो अपनी बेटियों को कभी धोखा नहीं दे सकती। माँ तो मरते दम तक यही कहती है कि मेरी जान, मेरी बेटी को मुँह दिखा देना मेरा। ये 2 लफ़्ज़ तो पूरे किए मेरे भाइयों ने, लेकिन आवाज़ ये है कि ऊँची आवाज़ में रोना नहीं है।
नकाब करके आना और नकाब करके चले जाना, ये किसी को पता ना चले कि मैं अपनी माँ का मुंह देखने आई हूँ। उस वक्त को मुझे पूछ के देखे कि मेरे पे क्या गुजरी थी, मैं कैसे माँ का मुंह देखने गई थी इसी फैसलाबाद में, तो कैसे वापस आई और कैसे मैंने साल गुजारे। सब्र तो अल्लाह दे ही देता, लेकिन बातें याद रहती हैं। कोई बात नहीं, उन पे भी कभी ये टाइम आएगा, उनके बच्चों पे भी ये टाइम आएगा, फिर मैं देखूंगी कि क्या करते हैं, कैसे सब्र करते हैं। इसी के साथ मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, सुबह सहरी में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना। ओके, शब्बा खैर। अपनों से बिछड़े 22 साल होने का किसी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि तुम जी रही हो कि मर गई हो। अब जी हमारा सहरी का टाइम हो चुका है और मैंने पेड़े भी कर लिए, रोटियां बना रही हूँ, पराठे। तो अभी रहता है 1 घंटा माशाल्लाह से, फिर सहरी करते हैं तो आपसे मिलते हैं। करने लगे माशाल्लाह से। आज 25वां रोज़ा है, 25 रोज़े माशाल्लाह आज हो जाएंगे पूरे। ये गुड़ वाले चावल मैंने बनाए, ऊपर मैंने डाला दही, बड़े मज़े के लगते हैं। तो अब हम खाना खाने लगे जी। जिस मेरे बहन भाई ने खाना हमारे साथ खाना है, सहरी करनी। ये आलू चिकन और पालक का सालन हमारे पास, ये भी बड़े मज़े का बना है। तो आप भी हमारे साथ सहरी कर सकते हैं। आधा घंटा रह चुका है माशाल्लाह, बड़ा मज़े का सालन बना हुआ है। ये हमारे पराठे हैं गरम गरम। अब हम खा लें खाना, फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह ताला जल्दी। तो पहले मैं खाऊंगी आज चावल, क्योंकि बाद सालन खाएंगे तो टेस्ट मुँह में अच्छा रहेगा। रमजान अल्लाह हमारे रोज़े को दूर करे। अज़ान माशाल्लाह से हो चुकी, सहरी हमारे यहाँ होगी ख़त्म। और इसी के साथ हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। एक दुआओं के साथ अपनी वीडियो करते हैं एंड, क्योंकि अब हम करते हैं वज़ू, पढ़ते हैं नमाज और फिर करेंगे आराम। तो आज का व्लॉग पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। बचा हमारे यहाँ जी सहरी हो गई है ख़त्म और माशाल्लाह से अज़ानें हो चुकी हैं। तो अब हम वज़ू करते हैं, पढ़ते हैं नमाज और अल्लाह को याद करते हैं, फिर हम करेंगे आराम। आज का व्लॉग पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। और जो मेरे बहन भाई नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, ओके बाय, दुआ में याद रखना। शाम को इंशाल्लाह ताला एक अच्छी वीडियो और माशाल्लाह से इफ्तारी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।